हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वॉल्व्स इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंट्यूबेशन। यानी इंट्यूबेशंस में बॉडी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होती है। इंट्यूबेशंस के टाइम में एयरवे मैनेजमेंट के टाइम उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि इंट्यूबेशंस का ये सीरीज चला है, इसमें आप लोगों को कंप्लीट इंट्यूबेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। इन सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकेंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंट्यूबेशन का प्रोसीजर्स, उसका स्टेप बाय स्टेप। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इसका जो टेक्निक्स होता है, टेक्निक को भी हम कवर करेंगे सीरीज में। मेडिकेशंस को कवर करेंगे, उसका डोजेस क्या होता है उसको कवर करेंगे। इक्विपमेंट्स कौन सा यूज होता है इसमें, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स का क्या यूजेज होता है उन पे बात करेंगे। चाइल्ड में किस तरह से होता है, उसके बाद एडल्ट में कैसे होता है, यानी कंप्लीट जो इंट्यूबेशन का सीरीज है उन सब पे हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वॉल्व्स इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंट्यूबेशन, यानी इंट्यूबेशन में जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होने वाली है उन सब पे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ आपको इस फिगर में जो दिख रहा होगा, इसमें क्या है, अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें डिस्कस करेंगे। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई है, लंग्स है, इन सब पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें अपर एयरवे, इसमें हम लोग देखते हैं द अपर एयरवे इज द पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक लोकेटेड अबव द वोकल कॉर्ड। यानी क्या होता है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्स होता है कहाँ पे होता है, अबव द वोकल कॉर्ड होता है। जो वोकल कॉर्ड होता है हमारा लेरिंग्स के पास, लेरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड होता है, जहाँ पर सुप्राग्लोटिस होता है, इंफ्राग्लोटिस होता है, वोकल कॉर्ड जो होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसका जो एवब में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक इसको अपर एयरवे बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे हो जाता है उससे उसको बोलते हैं लोअर एयरवे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेरिंग्स, लेरिंग्स का जो वोकल कॉर्ड होगा, वोकल कॉर्ड के अपर साइड में हम बोलेंगे अपर एयरवे, और नीचे के साइड में जो होगा लोअर एयरवे बोलते हैं। तो इसको क्लियर कर लें कि ऐसे ही होता है कि कहाँ से इसको हम लोग डाइसेक्ट करते हैं, कहाँ से अपर एयरवे होता है और कहाँ से लोअर एयरवे होता है। तो इसको क्लियरली समझ लीजिए कि आपको जैसे इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे लेरिंग्स है, लेरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड का अपर साइड को हम लोग बोलेंगे अपर एयरवे और लोअर साइड को बोलेंगे लोअर एयरवे। तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये होता है। और उसके बाद है इनकम्पासिंग द नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड द अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारा अपर पार्ट जो होता है लेरिंग्स का, वहां से हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर जैसे लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अपर पार्ट होता है, हम लोग लेरिंग्स को भी आगे डिस्कस करेंगे, फेरिंग्स को करेंगे। अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे नेजल कैविटी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ये सारा अपर एयरवे में आती है। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, यानी फिल्टरिंग करता है। उसके बाद क्या होता है, वार्मिंग करता है, गर्म करता है, ह्यूमिडिफाइंग करता है, यानी ह्यूमिडिफाइंग भी करता है, मॉइस्चर लाता है, जो हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, इनहेल एयर एंड प्लेज ए रोल इन स्पीच एंड swallowing, यानी कि जो स्पीच करते हैं उसके बाद जो हम लोग फूड्स को निगलते हैं, स्लोइंग करते हैं, उन सब में ये वर्क करता है, इसका ये फंक्शन होता है। तो समझ गए होंगे इसमें क्या करता है, फिल्टरिंग करता है, वार्मिंग करता है, ह्यूमिडिफाइंग करता है, उसके बाद इनहेल करता है एयर, उसके बाद इसका क्या है, स्पीच करता है और स्लोइंग करता है। अपर एयरवे में इन सब वर्क होता है। और लोअर एयरवे में क्या होता है, लोअर एयरवे में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स कंसिस्ट ऑफ द ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई विदिन द लंग्स। यानी इसमें क्या होता है, ट्रेकिया होता है, यहाँ पे आपको ट्रेकिया दिख रहा है, ट्रेकिया इसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ट्रेकिया के यहाँ पे इन पॉइंट होता है कैरिना, कैरिना के पास से टू ब्रांच यहाँ से बनता है, एक राइट साइड राइट लंग्स में जाता है, एक लेफ्ट लंग्स में जाता है, और यहाँ से फिर जो ब्रांच बनाती है ब्रोंक्यूल्स बनाती है। तो उसके बाद आकर के एयर सेक्स लाता है जिसको एल्वोलाई बोलते हैं, वहां से एक्सचेंज होता है। तो
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई के पास आकर के से ये बेसिक एनाटॉमी है। ये पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अब इसको समझते हैं। जैसे फेरिंग्स है, यहाँ पे हम लोग फेरिंग्स को पहले समझेंगे। फेरिंग्स में क्या होता है, इसका 3 पार्ट्स होता है। जैसे नेजो फेरिंग्स होता है, ओरो फेरिंग्स होता है, लेरिंगो फेरिंग्स होता है। इन सबको हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे कौन कहाँ पे लोकेटेड होती है, इन सबको देखेंगे। द फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब टू connects the nasal and oral cavities to the esophagus and larynx। यानी कि यहाँ पर जो कनेक्ट होता है, ये क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब्स होता है। क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होता है। अब जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये फिगर जो पूरा दिख रहा है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ये पूरा जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। ये कैसा होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, जो मसल्स के बना हुआ एक ट्यूब होता है। कनेक्ट होता है कहाँ से, नेजल जो होता है, नेजल कैविटी जो होता है, यहाँ से आपको नोज दिख रहा है, नोज का जो ये एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ओरल कैविटी होता है। आपको यहाँ पे ओरल कैविटी दिख रहा होगा, ओरल कैविटी, इसको ओरल कैविटी बोलते हैं। और एसोफेगस एंड लेरिंग्स, यानी कि यहाँ पे एसोफेगस आपको यहाँ जो लेफ्ट साइड में, जो यहाँ पीछे की तरफ, आगे की तरफ क्या होता है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया है। और लेफ्ट यहाँ पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये जो ये पीछे की तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोफेगस, यानी पीछे की तरफ एसोफेगस होती है। और आगे की तरफ ये जो है, ये क्या है, ट्रेकिया है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इंटीरियर साइड में ट्रेकिया होता है और पोस्टीरियर साइड में एसोफेगस होता है। तो ये क्या होता है, 3 भाग में डिवाइड होता है, यानी कि इट्स डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, यानी 3 सेक्शंस में होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। तो यहाँ पर देखिए, जैसे नेजोफेरिंग्स का यहाँ पे कलर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसका फैलाव होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ तक ये कंसिस्ट होती है, इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद ओरोफेरिंग्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस कलर में जो है ओरोफेरिंग्स है। और नीचे की तरफ क्या है, लेरिंगोफेरिंग्स है। तो इसको क्लियर कर लेना है किस तरह से होता है। आप देखिए, नेजोफेरिंग्स में क्या होता है, लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, यानी कि कहाँ पे ये होता है, नेजल कैविटी के पास होता है। कहाँ पे होता है, नेजल कैविटी। नेजोफेरिंग्स, यानी नेजोफेरिंग्स को अब हम लोग देखते हैं। नेजोफेरिंग्स को समझिए, लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, यानी यहाँ पे नेजल कैविटी जो होता है उसके पीछे तक, यानी कि यहाँ पे देखिए नेजोफेरिंग्स जो होता है, नेजोफेरिंग्स यहाँ पर नेजल कैविटी है, इसके पीछे जो है ये एरिया जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स को समझिए, क्या होता है, लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के जो पीछे होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द नेजल कैविटी ड्रोवन टू द सॉफ्ट प्लेट, पीछे की तरफ, माउथ के पीछे की तरफ सॉफ्ट प्लेट होता है। और तो ये वहीं तक फैलाव होता है, जहां तक सॉफ्ट प्लेट होता है वहीं तक होता है कौन, नेजोफेरिंग्स होता है। सॉफ्ट प्लेट का जहां तक अंतिम होता है वहां तक होता है नेजोफेरिंग्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नेजोफेरिंग्स कहाँ तक होता है। ओरोफेरिंग्स, यानी ओरोफेरिंग्स को अब हम लोग समझते हैं, लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, यानी ओरोफेरिंग्स देखिए यहाँ पे, ओरोफेरिंग्स जो है ये कहाँ पे है, बिहाइंड द, यानी ओरल कैविटी के पीछे की तरफ है। यहाँ पे ओरल कैविटी आपको दिख रहा होगा, ओरल कैविटी के क्या है, पीछे की तरफ है। बिटवीन द सॉफ्ट प्लेट एंड द एपिग्लोटिस, यानी सॉफ्ट प्लेट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, सॉफ्ट प्लेट एंड एपिग्लोटिस के बीच में होता है। यहाँ जो सॉफ्ट प्लेट है, सॉफ्ट प्लेट एंड यहाँ पर जो एपिग्लोटिस होता है, यानी कि वोकल कोड जो होता है, वोकल कोड के अपर साइड एंड सॉफ्ट प्लेट के लोअर साइड में जो एरिया होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा किस तरह से होता है। एपिग्लोटिस को हम लोग आगे समझेंगे कि कहाँ होता है। हाइपोफेरिंग्स बोलिए या लेरिंगोफेरिंग्स बोलिए, एक ही होता है, लोकेटेड बिहाइंड द लेरिंग्स, यानी कि जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के पीछे होता है। यहाँ पे जो आप देख रहा है, यहाँ पे लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के पीछे ये होता है, बिटवीन द एपिग्लोटिस एंड द एंट्रेंस टू द एसोफेगस, यानी एसोफेगस एंड एपिग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस यहाँ पे होता है, इसके पीछे, यानी कि दोनों के बीच में ये होता है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि लेरिंगोफेरिंग्स कहाँ पे होता है। आगे हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ टंग बोलते हैं,
उसके बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा इसको टॉन्सिल बोलते हैं। टॉन्सिल पिलर्स होता है, यहाँ साइड में जो होता है टॉन्सिल पिलर होता है। फेरेंजियल वॉल होता है, पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा होगा ये फेरेंजियल वॉल है, यानी फेरिंग्स का जो ये एरिया दिख रहा है यही वहाँ इस फिगर में आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ, इसी को बोलते हैं फेरेंजियल वॉल्स बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से होता है। इसका कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि क्या होता है, पास ऑफ एयर एंड फूड को यहाँ से पास कर पाता है। इस एरिया से क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ से फूड और यहाँ से एयर पास करते हैं, यहाँ से फूड को पास करते हैं, देन कोई चीज को निगलते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमिडिफाइंग करते हैं, वार्मिंग करते हैं, इस एरिया से होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये लोकेट कहाँ होता है, अपोजिट बेस ऑफ स्कल, यानी कि स्कल जो होता है यहाँ से स्कल, इसके ऊपर क्या होता है स्कल होता है और यहाँ से सर्वाइकल स्टार्ट होता है। तो सर्वाइकल का जो एरिया होता है स्कल का बेस, देन यहाँ से जो डी तक इसका लोकेशन होता है, यानी सर्वाइकल का जो 3 डिश होता है वहां तक ये एक्सटेंड रहता है, फैला हुआ वहां तक होता है। इसका जो साइज होता है वो 12 से 14 सेंटीमीटर तक होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लेरिंग्स, यानी वॉइस बॉक्स को देखेंगे। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, ये क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस करने का वर्क कौन करता है, यही करता है। इसका भी लोकेशन जो होता है सर्वाइकल का 3 जो होता है, सर्वाइकल 3 डिश से लेकर के 6 डिश तक ये फैला हुआ रहता है, 6 डिश तक ये फैला हुआ रहता है। इसको भी याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। द लेरिंग्स अल्सो नोन एज ए वॉइस बॉक्स, समझ गए कि वॉइस यहीं से प्रोड्यूस होता है। कंटेंट्स द वोकल कोड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी कि क्या करता है, वोकल कोड से ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग करने में साउंड को, लेरिंग्स का। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा किस तरह से होता है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स, यानी लेरिंग्स का क्या है, अपर पार्ट्स होता है, उसको हम लोग वोकल कोड बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अबव द वोकल कोड्स इज कंसिडर्ड पार्ट्स ऑफ द अपर एयरवे, यानी कि क्या होता है, ये पार्ट्स किसका रहता है, अपर एयरवे का पार्ट होता है, और यहीं से क्या होता है, लोअर एयरवे का पार्ट होता है। आपको जो इस फिगर में दिख रहा होगा यहाँ से वोकल कोड होता है, वोकल कोड के नीचे की तरफ इस एरिया में जो ये खुलता है और यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो है इसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से लोअर एयरवे स्टार्ट होता है और इसके ऊपर का हम लोग अपर एयरवे बोलते हैं। तो अपर एयरवे और लोअर एयरवे कहाँ से स्टार्ट होता है वो लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे इंट्यूबेशन में हम लोग कहाँ से इंट्यूबेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एपिग्लोटिस दिख रहा होगा, तो आइए हम लोग समझते हैं एपिग्लोटिस क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो एपिग्लोटिस इसमें आप इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको एपिग्लोटिस दिख रहा होगा। ये क्या है, फ्रंट साइड है, यानी कि यहाँ से क्या होता है कि टंग होता है, इस साइड आगे की तरफ टंग होता है। ये क्या है, एंटीरियर साइड है, आगे की तरफ है। और यहाँ से क्या होता है, एसोफेगस का ओपनिंग होता है। इस साइड में क्या होता है, एसोफेगस का ओपनिंग होता है। तो यहाँ से समझते हैं हम लोग, जब यहाँ से आगे से हम लोग कोई भी फूड आर्टिकल्स हमारे माउथ से जब उसको हम लोग निगलते हैं अंदर की तरफ, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इसको ग्लोटिस को ढक लेता है, यानी ऊपर से इस तरह से इसको ढक लेता है, यानी इसको कवर कर लेता है। तो इसको प्रिवेंट हो जाता है, जो फूड पार्टिकल्स होता है इसके ऊपर से इसमें आकर के नीचे की तरफ पास हो जाता है। इसी में अगर कभी कभी ब्रेन को कंफ्यूजन होता है तो इसी में थोड़ा मिनिमम पार्ट्स अगर इसमें चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ फोर्सफुली निकालने की कोशिश करते हैं। तो वोकल कोड को अब हम लोग समझते हैं किस तरह से होता है। यहाँ सबसे देखिए बेस ऑफ टंग, यानी टंग का जो बेस होता है, यहाँ पे आपको टंग का बेस दिख रहा होगा कि टंग का यहाँ पर बेस होता है। एपिग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस ये इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस और इस एरिया को बोलते हैं ग्लोटिस। इसमें आपको जैसे दिख रहा होगा तो ये है, इस एरिया को फॉल्स वोकल कोड बोलते हैं, इस एरिया को जो बोलते हैं फॉल्स वोकल कोड बोलते हैं, और यहाँ से जो है ग्लोटिस है, इसको हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं। इस एरिया को जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, एक पास आकर के एक दूसरे से में जब टच होता है, वाइब्रेशन होता है, इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ट्रू वोकल फॉल्ट होता है, इस जो ये लाइन जो आपको दिख रहा होगा डार्क, इसको बोलते हैं ट्रू वोकल फॉल्ट, इसको बोला जाता है। और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉल्स वोकल फॉल्ट। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि ग्लोटिस कहाँ होता है, एपिग्लोटिस कहाँ होता है। एपिग्लोटिस जो ऊपर अपर साइड में जो होगा इसको बोलेंगे हम लोग एपिग्लोटिस,
और जो लोअर साइड में होगा इसको बोलेंगे हम लोग ग्लूटिस। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से होता है इनर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, यानी कि ट्रेकिया का इनर लाइनिंग यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एरिटेनोइड्स कार्टिलेज जो है, इसको एरिटेनोइड कार्टिलेज बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा को लेरिंग्स। यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको हम लोग लेरिंग्स बोलते हैं, नीचे की तरफ फिर यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। क्रिकोइड्स जो बोन होता है, यहाँ पे आपको क्रिकोइड्स बोन भी दिख रहा होगा, यह कार्टिलेज यहाँ से होता है। इसी को हम लोग कभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ होता है, इसका भी एनाटॉमी आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे ये क्रिकोइड्स कार्टिलेज होता है, इसका भी यूजेज होता है इंक्यूबेशन के टाइम में। क्रिकोइड्स मसल्स है ये। उसके बाद यहाँ पर क्रिकोइड्स लिगामेंट्स आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इसके यहाँ पे कार्टिलेज थायरॉइड्स कार्टिलेज दिख रहा होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वोकल कोड होता है। आगे हम लोग इसको समझेंगे। लोअर एयरवे जो होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप जो होता है, ट्रेकिया हम इसी को विंड पाइप बोलते हैं, इस एरिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। ए ट्यूब सपोर्टेड बाय कार्टिलेजस रिंग्स दैट कैरीज एयर फ्रॉम द लेरिंग्स टू द ब्रोंकाई। यानी यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें जो रिंग्स लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे आपको ट्रेकिया है, ट्रेकिया में क्या होता है, यहाँ इस तरह से रिंग्स बना हुआ रहता है, कार्टिलेज रिंग्स होता है। तो कार्टिलेज जो रिंग्स होता है तो ये सपोर्ट करता है कि ये मुड़े ना, ये स्पाज्म ना हो, इसीलिए ये कार्टिलेज इसको प्रिवेंट करता है। और कैरीज एयर फ्रॉम द लेरिंग्स टू ब्रोंकाई, यानी ये क्या करता है, कैरी करता है, यहाँ लेरिंग्स से कैरी करके ब्रोंकाई के पास तक इसको पहुंचाता है। तो आई होप ये समझ रहे होंगे किस तरह से ये होता है। यहाँ पे आपको जैसे लंग्स दिख रहा होगा, यहाँ ब्रोंकस जैसे दिखाई देता होगा, ब्रोंकाई राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई होता है, उससे आगे हम लोग ब्रोंक्यूल्स होता है, और आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको एल्वुलर डक्ट्स दिखाई देता होगा, या एल्वोलाई हम लोग इसी को बोलते हैं, एयर सेक इसी को बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे होता है ये एरिया। इसमें ट्रेकिया का कुछ देखिए समझते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेकिया इज 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है इसका लेंथ, इसको याद रखना। स्टार्ट फ्रॉम क्रिकोइड्स रिंग्स, यानी क्रिकोइड्स रिंग्स जो होता है वहां से स्टार्ट होता है। अभी समझ आए तो क्रिकोइड्स रिंग्स कहाँ पे होता है, एंड इंड्स एट कैरिना, कैरिना के पास से ये इंड हो जाता है, कैरिना जहाँ से राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरिना। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसका इट कंसिस्ट ऑफ 16 से 12 इनकम्प्लीट रिंग्स, यानी इसमें जो रिंग्स का ये संख्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें रिंग्स कितना होता है, तो 16 से 12 होता है, इनकम्प्लीट रिंग्स होता है। तो ठीक, इसको समझ गए। देन द डायमीटर्स ऑफ ट्रेकिया 1.2 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद ब्रोंकाई को हम लोग समझते हैं। द ट्रेकिया ब्रांचेस इनटू 2 मेन ब्रोंकाई विच फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई, यानी कि 2 ठो स्मॉलर होता है, राइट और लेफ्ट होता है। उसके बाद उससे आगे फिर बढ़ता है तो ब्रोंक्यूल्स हो जाता है, जो इसका जो पार्ट्स ये एरिया आपको जो दिख रहा है इस सारा ये सब हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉलर एयरवेज दैट्स ब्रांच फ्रॉम द ब्रोंकाई एंड लीड्स टू द एल्वुलर डक्ट्स, यानी एल्वुलर डक्ट्स तक जो यहाँ से पहुँचता है, यहाँ एल्वुलर सेक लगा हुआ होता है वहां तक पहुँचता है। वह कौन पहुँचता है, ब्रोंक्यूल्स पहुँचता है। ब्रोंक्यूल्स एक अपना ब्रांच बनाते हुए आगे फैलता हुआ चला जाता है। उस फिर यहाँ पे एल्वोलाई है, एल्वोलाई को हम लोग समझते क्या है, थीनी एयर सेक्स होता है, और वेयर गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, यानी क्या करता है, एयर को एक्सचेंज करने के लिए ये फंक्शन करता है। जैसे यहाँ पे आपको डक्ट दिखाई देता है उस तरह से एयर सेक होता है, और यहाँ से पिलरीज लगा हुआ होता है, और यहाँ से डिफ्यूजन से यहाँ से ऑक्सीजन आता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेक में जाता है, फिर इन एक्सहेल करवा देता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आगे हम लोग का समझेंगे। नर्व सप्लाई टू द लेरिंग्स, यानी इसमें कौन सा नर्व सप्लाई होता है, हम लोग जब नर्व को भी ब्लॉक करके इंट्यूबेट करते हैं, आगे हम लोग सारा समझेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ही डिस्कस कर रहे हैं। सीरीज में आप लोगों को हर एक कंप्लीट इंट्यूबेशंस का एक सीरीज प्रोवाइड करा जा रहा है। आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बेसिक तरह से इसको समझाया जा रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। लेरिंग्स इज इनर्वेटेड बाय द वेगस नर्व, यानी जो वेगस नर्व होता है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी जो होता है वेगस नर्व, उनसे कनेक्ट होता है। द वेगस नर्व इज टू लॉन्गेस्ट नर्व इन द ऑटोनोमिक सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी,
यानी कि ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, ऑटोनोमिक जो सिस्टम्स होता है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट होता है नर्व, एंड देयर आर 2 ब्रांचेस, यानी 2 ब्रांच होता है। सुपेरियर लेरेंजियल नर्व होता है, जो सुपेरियर लेरेंजियल नर्व होता है उसको हम लोग भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेरेंजियल ब्रांचेस दिखता होगा, यहाँ पर वेगस जैसे नर्व आया है, इसमें आपको दिखता होगा लेरेंजियल्स ब्रांच होता है, सुपेरियर लेरेंजियल नर्व होता है। इनको हम लोग ब्लॉक करके इंट्यूबेट कर सकते हैं। देन रिक्यूरेंस लेरेंजियल नर्व होता है, रिक्यूरेंस लेरेंजियल नर्व से भी हम लोग यहाँ पे ब्लॉक करके करते हैं आगे। अब हम लोग इसको देखते हैं। इंटरनल लेरेंजियल नर्व होता है, ये वेगस का ही क्या ब्रांचेज है, ब्रांच से इस तरह से निकल के इस तरह से होता है, तो ब्रांच से निकल के इस तरह से इसमें फैलता हुआ चला जाता है। तो उसके बाद क्या एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होता है, क्रिक्वाइडल्स मसल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस एरिया में, और ट्रेकिया हो जाता है। तो नीचे की तरफ हम लोग भी बढ़ेंगे। रिक्वायरेंस जो नर्व होता है ये नीचे की तरफ भी यहाँ पे स्टिमुलेट करता है, यानी इसमें भी आगे की तरफ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो हम यहाँ से भी नर्व को भी ब्लॉक करके इंट्यूबेट कर सकते हैं। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका स्टेप, इंट्यूबेशंस का स्टेप्स क्या होता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस सीरीज को आप लोग कंप्लीट देखना, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और देन आगे भी मिलेगा। इसमें हम लोग सिर्फ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ही डिस्कस किए हैं। सीरीज में कंप्लीट सीरीज को हम लोग कवर करने वाले हैं, और कंप्लीट आप लोग सीरीज को देखिएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही और आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, प्लेलिस्ट से भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। इंट्यूबेशंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।